नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उस विवाद को जो कि शुरुआत से गरमाया हुआ है किसानों और सरकार के बीच, जिसमें अब पक्ष विपक्ष बयानबाजी भाषणों का एक दौर लगातार चल रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं। आखिर वो मुद्दा पनपा कैसे, आगे कैसे बढ़ा और आगे भविष्य में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सब इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए 3 अध्यादेश राज्यसभा और विधानसभा में पारित किए गए बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद कानूनों की शक्ल मिल गई थी। अब इसी को लेकर किसानों और सरकार के बीच में एक जंग छिड़ गई है, जो कि कब जाकर खत्म होगी ये अभी भी भविष्य के गर्भ में है। लगातार बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मगर अभी तक सब कुछ बेनतीजा ही जा रहा है। बहरहाल, किसानों और सरकार के बीच में छिड़ी इस जंग का फायदा उठाने में विपक्षी पार्टियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस आगे है। भाई, जब राजनीति गरमाई हो और उसमें विपक्ष आके अपनी रोटियां ना सेके, ऐसा विपक्ष किस काम का। मुद्दा चाहे कोई भी हो, कांग्रेस के सभी नेता उस मुद्दे को अपना मानने का छलावा तो ऐसा करते हैं कि आईना भी उनका छल ना पकड़ पाए। देखिए, लगातार सरकार अपने आप को डिफेंड कर रही है, कह रही है कि किसानों को इन तीनों कानूनों को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये उनके पक्ष में है, उनके हित में है। तो वहीं दूसरी ओर इन कानूनों से सरकार के लिए करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है, लगातार प्रदर्शन और विरोध के कारण। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, 3 अध्यादेश क्या है। तो लोकसभा ने मानसून सत्र के अंदर किसानों के हितों में 3 बिल विधेयक पारित हुए थे, जो कि अब कानून बन चुके हैं। कृषि और किसानों से संबंधित इन तीनों अहम कानूनों पर राजनीति गरमाई गई है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई दल इन कानूनों का विरोध करने में लगे हुए हैं, और यही कारण है कि भाजपा का दाहिना हाथ कहे जाने वाली शिरोमणि अकाली दल ने भी भाजपा से अपने सभी नाते फिलहाल तोड़ दिए हैं। आपको याद होगा, शियत की हरसिमरत कौर बादल, जो कि बादल परिवार की बहू भी हैं, वो केंद्रीय मंत्री थीं इसी सरकार में। उन्होंने जैसे ही ये मुद्दा उठा था, उसी समय अपना इस्तीफा साहब ने दे दिया था। आइए आपको बताते हैं कि विस्तार से कि कौन से हैं वो 3 कानून, क्या है उनका मतलब और क्यों हो रहा है आखिर उनका विरोध। देखिए, पहला कानून है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून के मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में अपनी फसलों को बेचा और खरीदा जा सकता है। इसके अलावा फसल बिक्री पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन बिक्री की अनुमति इसके तहत दी जाएगी। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। वहीं दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक व्यवस्था बनाने का यह प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं, बल्कि अग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनीज को करनी होगी। किसान कंपनीज को अपनी कीमत पर फसल बेचेंगे और इससे किसानों की आय बढ़ेगी और बिचौलिया, जो कि आढ़ती राज है, वो खत्म होगा। तीसरा कानून है वहीं पर आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। देखिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था। अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। वो कंडीशंस कौन सी होगी? वो होंगी राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी स्थितियाँ। प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी और उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशंस पर से सरकारी कंट्रोल, नियंत्रण खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, आखिर अगर ये सारे के सारे कानून इतना अच्छा लिख रहे हैं, लिखे गए हैं और इतने हित में हैं, तो इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है भाई? तो बात ऐसी है कि किसान और व्यापारियों को इन कानूनों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका साफ नज़र आ रही है।
कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान अब एपीएमसी मंडियों से बाहर किसी भी राज्य में किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों को खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क और अन्य उपकर हैं। इसके चलते आड़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी में आना नहीं चाहेगा। किसानों को इस बात का भी डर सता रहा है कि नए कानून के बाद एमएसपी पर फसलों की खरीद सरकार बंद कर देगी। दरअसल कृषि उत्पादन और व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में इस संबंध में कोई भी व्याख्या नहीं की गई है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। अब इस पूरे मामले में नीति आयोग का पक्ष क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने लोकसभा में कृषि क्षेत्र से संबंधित विधेयकों के पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये किसानों को सशक्त बनाएंगे और कृषि के भविष्य पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये एक ऐतिहासिक दिन है। उनका मानना है कि ये कानून न केवल किसानों को सशक्त बनाएंगे बल्कि ये किसानों और व्यापारियों के लिए एक समान व मुक्त परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करेंगे, जिससे अनुकूल प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार की ट्रांसपेरेंसी में सुधार होगा। उनका मानना है कि किसान पहली बार अपने खेतों से सीधे बिक्री कर सकते हैं। किसानों के भीतर व्यापारी के शोषण के जोखिम के बिना उद्यम स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होगी। अब एग्री एक्सपर्ट्स इन पर क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो इन कानूनों के बारे में एग्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों के लिए ये कानून काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनका कहना है कि इनके लागू होने से किसानों की आय बढ़ेगी, बाज़ार से बिचौलिए दूर होंगे और किसानों को उनकी फसल का वाजिब भाव मिल सकेगा। आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत में निवेश का हब बनेगा। कृषि विधेयकों के अमल में आ जाने से खेती किसानी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ेगा, मगर इसके लिए राज्य सरकारों को भी कृषि क्षेत्र में निवेश का एक माहौल तैयार करना होगा। हालांकि देश के जिन राज्यों में एमएसपी पर खरीद होती है, किसान को इस बात से चिंता है कि आने वाले दिनों में वो खरीद बंद हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को ये चिंता खाई जा रही है कि किसान मंडियों के बाहर अगर फसल बेचेंगे जिससे उनका राजस्व घटेगा। यही कारण है कि इन कानूनों पर इतनी बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध पर उतर आए हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के मुताबिक उनकी अहम मांगों में से एक है कि सरकार एमएसपी से कम कीमत पर खरीद को अपराध घोषित करे और एमएसपी पर सरकार खरीद लागू रखे। एमएसपी पर खुद प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह चुके हैं कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर से कहता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। ये बयान प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए 20 सितंबर को दिया था, मगर वो इस बात को बिल में लिख कर देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि इससे पहले के कानूनों में भी लिखित ये बात तो नहीं कही गई थी, इसलिए नए बिल में इसे शामिल नहीं किया गया है। दरअसल एमएसपी पर सरकार खरीद चालू रहे और उससे कम पर फसल की खरीद को अपराध की श्रेणी में लाना इतना आसान भी नहीं है जितना किसानों को लग रहा है। सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि पहले ये जान लें कि एमएसपी है क्या और ये तय आखिर कैसे होती है। तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की व्यवस्था लागू की गई है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार के हिसाब से गिर भी जाती है, तब भी केंद्र सरकार तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ही किसानों से फसल खरीदती है, जिससे किसानों को नुकसान ना हो। किसी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर एमएसपी तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलें किसानों से खरीदी जा रही हैं।
इनमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसान पंजाब और हरियाणा के ही हैं। यही कारण है कि नए कृषि कानूनों का विरोध भी इन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है। चलिए जानते हैं कि कृषि कानूनों से अब तक क्या क्या बदला है। तो एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता के पीछे कुछ वजहें हैं। सरकार ने अब तक ऐसा कोई लिखित में ऑर्डर नहीं लिखा है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेगी। सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत हो रही है, अभी तक वो केवल मौखिक तौर पर ही रही है। इसीलिए किसान इतने चिंतित हैं और गौरतलब है कि सरकारी खरीद जारी रहने का ऑर्डर कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आना है। इसका दूसरा कारण है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड राज्य सरकारों का ना देना। देखिए, केंद्र सरकार 3% का ये फंड हर वर्ष राज्य सरकारों को देती थी, लेकिन इस वर्ष केंद्र सरकार ने ये फंड देने से साफ इनकार किया है। इस फंड का इस्तेमाल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता था। नए कृषि कानून बनने के बाद ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव किसानों के सामने दिख रहे हैं उन्हें। फसलों की एक किसान नेता का कहना है कि अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ दे, तब भी आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी कि फसल निश्चित की गई क्वालिटी की होगी तो ही उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे आप कैसे तय करेंगे। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी, उनका क्या होगा। ऐसी स्थिति में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा। देखिए, दूसरी वजह के बारे में किसान नेता का कहना है कि सरकार को कई कमेटीज़ ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार को कम करनी चाहिए। इससे संबंधित शांता कुमार कमेटी से लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है कि आने वाले दिनों में ये खरीद कम होने वाली है। यही डर किसान को सता रहा है। ऐसे में जो फसल सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी तो कितना और कब खरीदेगी, जब तक ये तय नहीं हो पाता, लिखित में एमएसपी वाली बात को देना एक तरह से संभव नहीं है। देखिए, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि भविष्य में सरकारें कम खरीदेंगी तो जाहिर सी बात है कि जो किसान हैं वो प्राइवेट या फिर यूँ कहिए कि निजी कंपनीज़ को अपनी फसल बेचेंगे, उनका रुख करेंगे। निजी कंपनीज़ वो अपना मुनाफा देखेंगी, वो चाहेंगी कि एमएसपी से कम पर फसलों को खरीदा जा सके। इसी कारण सरकार जो है वो निजी कंपनीज़ पर यह शर्त थोपना चाह रही है। इसमें सरकार के अपने भी कुछ हित हैं और निजी कंपनीज़ को भी इससे दिक्कतें होने की पूरी संभावना है। अब क्या है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी एमएसपी पर सरकार आखिर क्यों हिचक रही है, इसको ऐसे समझिए। इसके लिए 2 शब्दों के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहला शब्द है मोनोपोली। इसका मतलब है कि जब बेचने वाला एक ही हो और उसी की मनमानी चलती हो तो वो अपनी मनमानी कीमत वसूल कर सकता है। और दूसरा शब्द है मोनोपोली, यानी कि खरीदने वाला अगर एक ही हो तो उसकी मनमानी चलती है और इसके मायने ये हैं कि जिस कीमत पर वो सामान को खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। भाजपा सरकार ने जो नए कानून पास किए हैं उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में मोनोपोली बनने वाली है। कुछ एक कंपनियां ही कृषि क्षेत्र में अपना एक गठजोड़ बना लेंगी तो वो जो कीमत तय करेंगी उसी पर किसानों को अपना सामान बेचना होगा। अगर एमएसपी का प्रावधान कानून में जोड़ दिया जाए तो किसानों पर निजी कंपनीज का वजूद खतरे में पड़ सकता है। इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि ये कंपनीज फसलें कम खरीदें। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है जिससे वो एमएसपी पर पूरी फसल खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बाध्य कर सकें, वो भी तब जब सरकार किसानों की फसल कम खरीदने का मन पहले से ही बनाकर बैठी है। यदि ऐसा हुआ तो अन्नदाता के लिए मुसीबत बढ़ सकती है।
वो अपनी फसल आखिर किसको बेचेंगे? ऐसे में हो सकता है कि एमएसपी तो दूर, उनकी लागत भी ना निकल पाए। अगर कानून में एमएसपी का प्रावधान जोड़ दिया जाए तो इससे जुड़े हर मुकदमे के 3 पक्ष शामिल होंगे, तो सरकार, दूसरा किसान, तीसरा प्राइवेट कंपनीज। तो लगातार एक सवाल बना आ रहा है कि क्या इस पूरे विरोध में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? क्या केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानून के विरोध के पीछे कोई राजनीतिक चाल है? देखिए, इस बात का कोई अभी तक ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन पंजाब समेत कुछ राज्यों में चल रहे किसान आंदोलन से ऐसे संकेत जरूर मिल रहे हैं। हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता और ये सवाल उठा रहे हैं फिलहाल कि क्या वाकई किसान इतने मजबूर हो गए कि उनके पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। किसान प्रदर्शनों में शामिल लोग बड़ी संख्या में राशन सामग्री और ओढ़ने पहनने का इंतजाम करके दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके लिए प्रदर्शनकारी किसानों को पीछे से राजनीतिक दलों की ओर से पूरी मदद की जा रही है। अब इस विवाद का आखिर हल क्या हो सकता है? देखिए, अनुमान के मुताबिक भारत में 85% छोटे किसान हैं, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से छोटी जमीन है। एक किसान नेता के अनुसार एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने पर भी ये विवाद खत्म होना नहीं होगा, ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही फिलहाल। विवाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए, जिसके मूड में फिलहाल तो सत्ता पक्ष बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वहीं एक और किसान नेता कहते हैं कि सरकार किसानों को डायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट दे, जो कि किसान सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। दूसरा उपाय है कि किसान दूसरी फसलें भी उगाएं जिनकी मार्केट में फिलहाल डिमांड है। अभी केवल गेहूं, धान उगाने पर किसान ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही दलहन और ऑयल सीड पर किसान इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। इन्हें उगाने से क्या होगा कि मार्केट का डायनेमिक्स बना रहेगा। चलिए फिलहाल करते हैं इस वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको इससे मुद्दे का क्या, क्यों और कैसे समझ आया होगा। पर फिलहाल इन कानूनों से जय जवान और जय किसान के जवान और किसान दोनों को ही आमने सामने खड़ा होते हमने देखा है, जो कि बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल, देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ।